नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं के शेप्ड रिकवरी के बारे में। देखिए दोस्तों, के शेप्ड रिकवरी बताई जाती है कि इस रिकवरी के अंदर जो गरीब है वो और गरीब बन जाता है, जो अमीर है वो और अमीर बन जाता है। और ये बताया जा रहा है आइस 360 की सर्वे हुआ था जो 2021 का, वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भी इकोनॉमी कोरोना वायरस के बाद आप कह सकते हैं रिकवर हुई है वो के शेप रिकवरी में हुई है। तो हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं के शेप रिकवरी के बारे में। आखिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या बातें हैं जो कि इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, और इन डिटेल हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज की वीडियो दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि लोगों को पता लग सके कि आखिर के शेप रिकवरी कैसे होती है और क्या इंडिया में इस बार के शेप रिकवरी हमें देखने को मिलेगी या नहीं। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट आपके टॉपिक बनते हैं कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कैसे है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी कितने होते हैं। और मेंस की बात करें तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे के शेप्ड रिकवरी कैसे आती है और उसका एग्जांपल, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ें के शेप्ड आप कह सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेंस पेपर में। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में इसे कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बार अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी एग्जामिनेशन के अंदर। यूपीएससी एग्जाम में अनअकैडमी से काफ़ी सारे बच्चे निकले हैं जिनकी आप कह सकते हैं टॉपर, मतलब कि एयर 2, एयर 9, एयर 10 ऐसे बच्चे आए हैं। इन सभी ने अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। अनअकैडमी आप लोग को दे रहा होता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स, ऐसी फैसिलिटीज़ जिनकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जो भी यहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह होते हैं इनको भी आपके मेंटर डायरेक्ट क्लियर करेंगे। ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं वो भी आके अब अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं बिना ही किसी दिक्कत के, और अनअकैडमी हर मोड़ पे उनका साथ देगा। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं के शेप्ड रिकवरी के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो लेटेस्ट राउंड था आइस 360 सर्वे का 2021 में, उन्होंने बताया है कि जो भी इकोनॉमी आप कह सकते हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के द्वारा हिट हुई थी उनकी जो रिकवरी है वो के शेप्ड रिकवरी होगी। ये जो सर्वे है इसे कंडक्ट करवाता है आपका पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइज़, और ये आप कह सकते हैं एक मुंबई बेस्ड थिंक टैंक है। ये जो सर्वे है ये हुआ है आपका अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 में, और इसने कवर करे हैं लगभग 2 लाख हाउस होल्ड पहले राउंड में और 42,000 हाउस होल्ड सेकेंड राउंड के अंदर। अब क्या इफेक्ट पड़ा है लोगों की एनुअल इनकम पर। देखिए दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से जो पुअरेस्ट है, मतलब कि 20% इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो बढ़ तो रहे थे, कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे थे 1995 के बाद, पर उसके बाद दोस्तों 53% यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्लंग्ड हो गए आपके पैंडेमिक ईयर 2021 में, और जो उनका लेवल था 2015-2016 वाला वो और कम हो गया। ऐसा ही दोस्तों 5 साल के पीरियड में भी हुआ था। यहाँ पे जो रिसर्च आप कह सकते हैं जो रिच लोग हैं 20%, उनकी यहाँ पे जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो 39% ग्रो हो गई। और ये तभी की बात चल रही है जब कोविड इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा था उसके बाद भी। और दोस्तों वो आप कह सकते हैं जो पिरामिड आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तो ये जो पिरामिड है इसके आप कह सकते हैं बॉटम पे आ गए। अब देखिए दोस्तों, इस आपको टेबल से बताना चाहूँगा कि आखिर क्या बातें चलती आ रही हैं। 2015 और 16 और 2020-21 के कंपैरिजन में आपको बातें पता लगेंगी। अगर आपको बताऊँ पुअरेस्ट जो बहुत गरीब है 20% हम लोग ले रहे हैं उन्हें, तो 2015 में उनकी कंडीशन अच्छी थी, 1.37 थी, लेकिन अभी पेंडेमिक के दौरान 52.6% और कम हो गए, मतलब चेंजेस देखने को मिले हैं। लोअर मिडिल क्लास 1.85 वो भी कम हो गए, ऐसे ही मिडिल क्लास हो गए 2 ओके ये भी कम हुए हैं, 2.05 हो गया इनका। लेकिन उसके बाद लगभग जो अपर हैं, जो अपर मिडिल 20% है, ओके वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं, 7% तक बढ़ गए। रिचेस्ट जो हैं वो तो और बढ़ गए, 39% वो बढ़ चुके हैं। और अगर हम लोग पूरे इंडिया का एवरेज लेते हैं तो भी हमें इंडिया जो है वो एक अच्छी ग्रोथ पे देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे बिल्कुल ही ख़राब नहीं चला गया, हमारा सब चीज़ें मैनेज होती हुई चल रही हैं। ओके, लेकिन दोस्तों जो अर्बन पुअर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट हुए हैं। ये सर्वे दिखाता है कि पेंडेमिक के बाद जो अर्बन पुअर लोग हैं उनकी हाउस होल्ड इनकम और ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि आप लोग को पता था कोविड हुआ, फिर लोगों की नौकरियां छूट गई, लोगों के लिए जो इनकम आती थी वो छूट गई। ओके, जो कैजुअल लेबर थे आप लोगों ने देखा होगा, जो कुछ काम ही करते रहते हैं,
ओके, कहीं कोई काम मिल गया, उन्हें घर का काम कर लिया, कुछ कर लिया, ओके, उनकी बहुत दिक्कतें देखने को मिली। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हाउस होल्ड वर्कर थे, किसी घर से काम करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उन्हें और दिक्कत देखने को मिली थी। और पेंडेमिक जो है वो उनकी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत भी सामने लेके आता है। 7.3% का जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमें देखने को मिलता है जीडीपी के अंदर। अब एक यहाँ पे राइज देखने को मिला था, जो शेयर थे पुअर के सिटीज़ के अंदर वो बढ़ गए। 90% जो आप कह सकते हैं जो पुअरेस्ट लोग थे 20% में, वो आप कह सकते हैं 2016 के हिसाब से 90% जो थे वो 2016 के 20% थे जो लिव करते थे यहाँ पे रूरल इंडिया में, ओके। और जो बचे हुए 70% हैं वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देते हैं 2021 में, ओके। और इसके बाद दोस्तों अगर बताऊँ आपको, जो शेयर है पूरे 20% का अर्बन एरियाज़ में वो भी बढ़ा, ओके। वो लगभग यहाँ पे 10 से 30% और आगे हमें जाने को दिखता है। अभी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कहते हैं के शेप्ड रिकवरी के बारे में। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम करती रहती है कि वो प्रिवेंट कर सके के शेप्ड रिकवरी को, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोरोना पैंडेमिक के बाद यही काम करते हुए दिखाई देती है। और जो इंडियन इकोनॉमी है यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं काफ़ी सारे डार्क स्ट्रेन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का यही काम है कि वो अपने जो टारगेट है उसको यहाँ पे ध्यान से देखे और बड़ा कोई डेफिसिट हमें हमारी आप कह सकते हैं इकोनॉमी में ना मिले, इस चीज़ पर भी ध्यान देके आगे काम करें। जो ब्राइट स्पॉट है वो हमें देखने को मिलते हैं हेल्थ जो है सेक्टर के उसके लार्ज फर्म्स पे। आईटी सेक्टर बहुत आगे गया, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे आईटी सेक्टर निकलते हुए दिखाई देते हैं। यूनिकॉर्न बिजनेस इंडिया से निकले हैं बड़े बड़े नंबर्स में, ओके। और काफ़ी सारे ऐसे भी यहाँ पे सेक्टर हैं जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ये भी हमें मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। और अगर डार्क स्टेन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है, लोग यहाँ पे कम चीज़ें खरीदने लगे, पावर को कम बाय करने लगे, और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें बहुत दिक्कतें देखने को मिली है। वहाँ मेन जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उसने हिट करा है। तो उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, स्मॉल और जो मीडियम साइज फर्म्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस करा, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं था कि उन्हें फ़र्क पड़ सके। और जो चीज़ें अभी स्टार्ट हुई हैं उनको स्टार्टिंग में तो थोड़ा आप कह सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आना पड़ता है। तो कोरोना की वजह से वो लोग भी सही तरीके से नहीं आ पाए और इसीलिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमें देखने को मिली है इकोनॉमी के पूरे आप कह सकते हैं ओवरऑल डार्क स्टेन पे। अब इस फोटो से आपको बताऊं कि के शेप्ड रिकवरी कैसे काम करती है। इंडिया में के शेप्ड रिकवरी जो आई है वो बड़ी तो है टेक्नोलॉजी या फिर लार्ज कैप फर्म्स में जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जो बहुत करोड़ों के बिजनेस पहले से ही हो रखे हैं, वो तो आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन डाउनफॉल गया है ऐसे बिजनेस जो कि छोटे थे, जो कि अभी भी शुरू हुए हैं, जो पुअर और ब्लू कॉलर के होते हैं वो, उनमें बहुत दिक्कत देखने को मिली है के शेप्ड रिकवरी में, और ऐसा ही होता हुआ आता है। ओके दोस्तों, तो यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट कोई सजेशन है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, हम लोग इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।